नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एग्ज़ाम को अब थोड़े से दिन रह गए हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी उस तरीके से अब तेज़ हो जानी चाहिए। खैर, अब इतने कम दिनों में हमने किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की जो एक सीरीज़ हमने शुरू की थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जून 2022 का करंट अफेयर देखेंगे। ये बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड लेट्स इंस्पायर बिहार वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज्ड इन पटना। निम्नलिखित में से किसने लेट्स इंस्पायर बिहार वाइब्रेंट बिहार ग्लोबल समिट का उद्घाटन पटना में किया। ऑप्शंस हैं शहनवाज हुसैन, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, रेणु देवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहनवाज हुसैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पटना हाई कोर्ट हैज़ गॉट 2 more जजेस इन एडिशन टू 7 अपॉइंटेड ऑन June 1st 2022 टेकिंग स्ट्रेंथ टू हाउ मेनी इन टोटल। पटना उच्च न्यायालय को 1 जून 2022 को नियुक्ति 7 के अलावा 2 और न्यायाधीश मिले हैं, जिनकी कुल संख्या कितनी है। तो टोटल संख्या जो अभी नियुक्त किए गए जजेस हैं उनकी कितनी है आपको ये बतानी है। ऑप्शन ए है 33, 34, 37 या फिर 38। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37। Which district tops in terms of health checkup more than 5,000 antenatal checkups of pregnant women in बिहार। बिहार में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच जो 5,000 प्रसव पूर्व जांच के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर है। पटना, रोहतास, नालंदा, भागलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट देखते हैं। Recently, which anti-Naxal operation was conducted by CRPF Cobra Battalion in खपरा हिल एरिया ऑफ मुंगेर। हाल ही में मुंगेर के खपरा पहाड़ी क्षेत्र में CRPF कोबरा बटालियन द्वारा कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था। ऑपरेशन वज्र, ऑपरेशन शैडो, ऑपरेशन प्रहार या फिर ऑपरेशन घातक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन शैडो। अगला प्रश्न है। In which district of Bihar government has decided to set up floating solar power plants? बिहार के किन जिलों में सरकार ने तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। नवादा, कैमूर, राजगीर, गया, इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसके ऑप्शन जो हैं 2 हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, नवादा, कैमूर। तो क्या आप टिक लगाएंगे? ऑप्शन ई, मोर देन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Bihar's second Doppler radar system would be installed in which district to forecast the weather changes in the सीमांचल region? सीमांचल क्षेत्र में मौसम परिवर्तन का पूर्व अनुमान लगाने के लिए बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम किस जिले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। पहला कहाँ पे है? पहला पटना में है। तो इन्होंने बोला है पूर्वांचल में कौन सा जो है दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम लगाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। अगला क्वेश्चन है। वेयर इन बिहार वुड बी सेट अप इट्स फर्स्ट IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। बिहार में कहाँ स्थापित किया जाएगा अपना पहला IED। ऑप्शन है पटना, गया, जहानाबाद या फिर राजगीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द CMIE रिपोर्ट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द स्टेट हैज़ कम डाउन टू व्हाट परसेंटेज एज ऑफ May 2022। CMIE के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर मई 2020 तक कितने प्रतिशत तक कम हो गई है। ऑप्शन है 14.4%, 13.3%, 13.4% या फिर 21.1%। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13.3%। अगला देखते हैं। With which institution the Department of Earth Science has done the GPR survey in Patna to discover 2500 years old पाटलिपुत्र। 2500 साल पुराने पाटलिपुत्र की खोज के लिए पृथ्वी विज्ञान विभाग ने पटना में GPR सर्वे किस संस्था के साथ किया है। IIT पटना, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT रुड़की के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच स्वीट्स एन इनिशिएटिव बाय नाबार्ड वुड बी टेकन टू गेट GI टैग। किस मिठाई के लिए नाबार्ड द्वारा GI टैग प्राप्त करने की पहल की जाएगी।
अभी ये हुआ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है। ऑप्शंस कौन सा है? खुरमा, तिलकुट, बालूशाही, लड्डू या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन खुरमा, तिलकुट और बालूशाही। ये तीनों मिठाइयों के लिए नाबार्ड के द्वारा कोशिश की जा रही है कि इनको जीआई टैग प्राप्त की जाए। तो इसमें ऑप्शंस आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1। अगला देखते हैं। रिसेंटली अ स्तूप हैज़ बीन फाउंड एट डुंगेश्वरी हिल्स वेयर इट इज़ लोकेटेड। हाल ही में डुंगेश्वरी पहाड़ियों पर एक स्तूप मिला है, ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजगीर, गया, बांका या फिर रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म योनि हिल्स के बारे में। तो वो क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें रोपवे सर्विसेज का उद्घाटन किया जाना था, तो इसलिए वो क्वेश्चन आ गया था कि ब्रह्मगिरी हिल्स जो ब्रह्म योनि हिल्स जो है वो कहाँ पे स्थापित है। तो वो भी गया में ही था। ठीक है, तो ये गया में है। अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली द कमांडो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ द स्पेशल टास्क फोर्स हैज़ बीन कंप्लीटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का कमांडो प्रशिक्षण केंद्र पूरा हुआ है? ऑप्शन है बिहार शरीफ, गया, पटना या फिर हाजीपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गया। गया में कहाँ पे? बोध गया में। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। बिहार्स ओनली मेंटल हॉस्पिटल कोइलवर मेंटल सैनिटरी वुड बी स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का एकमात्र मानसिक अस्पताल कोइलवर मानसिक सैनिटरी किस जिले में शुरू होगा? ऑप्शन है भोजपुर, पटना, हाजीपुर, गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर। नेक्स्ट देखते हैं। नृपेंद्र नाथ गुप्ता हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच फील्ड। नृपेंद्र नाथ गुप्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? हिंदी साहित्य, गणित, चित्र या फिर संगीत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार 200 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट वुड बी सेटअप। बिहार के किन जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजना स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है पटना, बांका, जमुई या फिर सुपौल, या इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, बांका और जमुई। तो आप क्या टिक करेंगे? ऑप्शन ई। बांका में जो है वो 75 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है, और जमुई में कितना? 125 मेगावाट का। तो टोटल कुल मिला के 200 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली 29th चैप्टर ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार। हाल ही में भारतीय हरित भवन परिषद के 29वें अध्याय का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है दरभंगा, हाजीपुर, गया, पटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला है। हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व हैज़ बीन स्टेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के जमुई जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कितने मिलियन टन सोने का भंडार बताया गया है? ये आपको पता है कि ये पिछले साल से ही ये न्यूज़ करंट अफेयर में है। इस तरह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में जो है सोने के खादान होने की संभावना बताई है। और ये कितना है? लगभग भारत का 44% अगर ये मिल जाता है तो 44% गोल्ड रिजर्व जो है वो बिहार में मिलेगा, जो ये कहाँ पे? जमुई डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी इसकी क्वांटिटी कितनी है? लगभग कितना क्वांटिटी बताया गया है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है 220.24 मिलियन टन, 202.22 मिलियन टन, 244.44 मिलियन टन या फिर 222.88 मिलियन टन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 222.88 मिलियन टन। ठीक है, ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल लेवल पे ये न्यूज़ जो है वो आई थी, तो इसके रिलेटेड जो है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये डेटा भी याद रखिएगा। लगभग कितना प्रतिशत अगर पूछा जाए तो 44% पूरे भारत के जो सोने के रिजर्व्स हैं उसमें। तो अगला देखते हैं। विच स्टेट अपार्ट फ्रॉम बिहार वुड कंडक्ट अ कास्ट वाइज इनम्यूरेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। बिहार के अलावा कौन सा राज्य अपनी जनसंख्या की जाति आधारित जनगणना करेगा? आपको पता था कि ये जाति आधारित जनगणना ये काफ़ी न्यूज़ में है काफ़ी दिनों से, कि जो जब भी सेंसस कंडक्ट किया जाता है तो कितने प्रतिशत लोग जो हैं ओबीसी के कौन कौन से जाति से बिलोंग करते हैं। तो वो सब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो कहते हैं कि आप ये डेटा रिलीज़ करिए ताकि हमको
जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको चलाने में मदद मिले। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को रिलीज़ नहीं करती है। सिर्फ एससी और एसटी के डेटा को रिलीज़ किया जाता है, बाकी जो ओबीसी के डेटा है वो उसको रिलीज़ नहीं किया जाता। ये 1931-32 में सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ही ये माना जाता है कि लगभग 50 और 51% के आसपास ओबीसी की जनसंख्या है, और उसी हिसाब से ये चीज़ अभी चलते आ रही है। लेकिन बिहार ने ऐसा बोला कि नहीं, हम अलग से कास्ट वाइज जो है वो सेंसस करवाएंगे। पर बिहार ऐसा दूसरा राज्य था। तो पहला राज्य जो है किसने कहा था, तो ये आपको ऑप्शन में फाइंड आउट करना है। ऑप्शन से कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन विच हॉस्पिटल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस अस्पताल में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की आधारशिला रखी। ऑप्शन है IGIMS पटना, एम्स पटना, PMCH पटना, NMCH नालंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्स पटना। अगला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेटेड नेशनल फूड लेबोरेटरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ऑप्शन है पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, ईस्ट चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण में कहाँ पे किया उन्होंने, तो रक्सौल। चलिए अगला देखते हैं। द टीम ऑफ साइंटिस्ट ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड विच न्यू टाइप ऑफ वेजिटेबल सबौर कृष्णकली। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम में कौन सा नया सब्जी का प्रकार सबौर कृष्णकली विकसित किया गया है। ऑप्शन है ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, कॉलीफ्लावर, बैंगन, आलू, टमाटर या फिर फूल गोभी। उन्होंने एक नई किस्म की सब्जी का विकास किया, तो आपको बताना है कि वो सब्जी कौन सी थी और उसका नाम क्या दिया, सबौर कृष्णकली। तो वो सब्जी है बैंगन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार बिकेम विच स्टेट इन द कंट्री टू ऑटोमेट द इंटायर एक्टिविटीज़ ऑफ द वेयर हाउसेज इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर थ्रू ई वेयर हाउसिंग। बिहार ई वेयर हाउसिंग के माध्यम से केंद्रीकृत तरीके से गोदामों की संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ बिहार इन द कंट्री इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ऑन ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, दूसरा स्थान है बिहार का। पहला स्थान किसका हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंडर द प्रधानमंत्री मित्र योजना द प्रपोज्ड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल पार्क वुड बी सेटअप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। प्रधानमंत्री मित्र योजना के तहत प्रस्तावित मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पटना या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट चंपारण। अगला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली कंडक्टेड NFHS 5 सर्वे व्हाट इज़ द न्यू सेक्स रेशियो इन बिहार। हाल ही में किए गए NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में नया लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन है 1062, 1020, 1090, 1078। तो इसका आंसर है 1090, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो NFHS 5 में राष्ट्रीय औसत क्या था, 1020 था, नेशनल एवरेज, और बिहार का कितना है, 1090। NFHS 4 सर्वे में जो बिहार का सेक्स रेशियो था वो 1062 था। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रख दिए हैं ताकि आपको यहाँ से ही याद हो जाए। याद रख लीजिएगा, NFHS 4 में कितना था, 1062। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1090 हुआ तो पहले कितना था, या फिर पहले कितना था तो अभी कितना हुआ, ठीक है। और राष्ट्रीय औसत 1020 और अभी फ़िलहाल का 1090। चलिए अगला देखते हैं। ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रोड मैप नाउ बिहार हैज़ रीच्ड टू व्हाट प्लेस इन द कंट्री इन प्रोडक्शन ऑफ फिश। कृषि रोड मैप लागू होने से अब बिहार मछली उत्पादन में देश में किस स्थान पर पहुंच गया है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चौथा। चौथे स्थान पे बिहार है मछली के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
What is the name of a scheme that was launched an year ago which aims to promote quality education along with equipping schools with modern facilities? एक साल पहले शुरू की गई उस योजना का नाम क्या है जिसके उद्देश्य स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है? ऑप्शन है समर्थ योजना, विद्या शक्ति योजना, निपुण योजना या फिर विद्यांजलि योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यांजलि योजना। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो है इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कम पड़ा था, काफ़ी कम डिस्ट्रिक्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इस करके ये न्यूज़ में था विद्यांजलि योजना। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से टॉप स्थान पे जो है वैशाली डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, तो ये स्कीम का नाम याद रखिए, विद्यांजलि योजना। अब कुछ स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड बिहार के जो खिलाड़ी हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो पूछे जाते हैं किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम भी याद रखना ज़रूरी है। तो इन विच कैटेगरी भोला कुमार ऑफ जहानाबाद हैज़ वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर बिहार इन खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स? किस श्रेणी में जहानाबाद के भोला कुमार ने खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम्स में बिहार के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, शूटिंग, बैडमिंटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ बिहार ड्यूरिंग नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड हेल्ड इन मुंबई? निम्नलिखित में से किसे मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार के दौरान बिहार की शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आयुषी सिंह, राजहंस सिंह, अपूर्वा कुमारी, ज्योति गुप्ता, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो ऐसे दो लोग हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, उनके नाम है आयुषी सिंह और राजहंस सिंह। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, दो ऑप्शन है आयुषी सिंह, राजहंस सिंह, ए और बी। अगला देखते हैं। विच स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम बिहार हैज़ वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन रांची? रांची में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है अभिषेक कुमार, प्रहलाद पटेल, मयंक कुमार, नितेश सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मयंक कुमार। तो दोस्तों अपनी जो ये क्लास थी आज जून 2022 का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर वो अभी ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और जल्द ही आपको जो बिहार रिलेटेड और भी वीडियोस हैं और बीपीएससी एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपको किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसके रिलेटेड भी आपको वीडियोस जो हैं वो जल्दी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेके। थैंक यू सो मच।